जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्यावर राम। आज हम बात करेंगे श्रावण के महीने में शिव शंकर भगवान को बेल का पत्ता चढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, अथवा भगवान शिव शंकर को किसी भी महीने में किसी भी दिन बेल का पत्ता चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस विषय में। तो ये सोचना जरूरी है कि क्या नहीं चढ़ता है भगवान को, लोग क्या नहीं चढ़ाते हैं। सोचने वाली बात है। शराबी शराब चढ़ाता है, सुल्फेड़ी सुल्फा चढ़ाता है, गंजेड़ी गांजा चढ़ाता है, सिगरेट पीने वाले सिगरेट चढ़ाते हैं, बीड़ी पीने वाले बीड़ी चढ़ाते हैं, हुक्का पीने वाला हुक्का चढ़ाते हैं, मांस खाने वाला मांस चढ़ाते हैं। लोग सुअर की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, भैंस की बलि देते हैं, मुर्गा मुर्गी की बलि देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान को लोग क्या नहीं चढ़ाते हैं। जो कुछ भी खाता है वो सब कुछ भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान उसको स्वीकार करता है या नहीं करता है, इस बात का मेरे को नहीं पता है, लेकिन लोग चढ़ाते जरूर हैं। शंकर भगवान को भांग की पत्ता चढ़ाते हैं, धतूरे की पत्ता चढ़ाते हैं, आकटे की पत्ता चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं। क्या नहीं चढ़ाते हैं। जिसके पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान को चढ़ाते हैं। चढ़ाने वाले तो सोना भी चढ़ाते हैं, चांदी भी चढ़ाते हैं, प्लाट भी चढ़ाते हैं, जमीन भी चढ़ाते हैं, घर भी चढ़ाते हैं, बंगला भी चढ़ाते हैं, कोठी भी चढ़ाते हैं। चढ़ाने वाले तो पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। जिसके पास जो कुछ है, जितना है, चढ़ाने में लोग कोई कसर नहीं चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को सब कुछ चढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान को नहीं चढ़ता है। बस जरूरत है उसमें श्रद्धा की, विश्वास की, भावनाओं की, भक्ति की, समर्पण की। जिसमें श्रद्धा हो, भावना हो, विश्वास हो, कुछ भी चढ़ाओगे तो भगवान उसको स्वीकार करते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो लोग क्यों चढ़ाते हैं। भगवान स्वीकार करते होंगे इसीलिए लोग चढ़ाते होंगे। तो भगवान को कोई कुछ भी चढ़ाता हो, लेकिन शंकर भगवान को सबसे प्यारा वस्तु, उनकी सबसे मनपसंद वस्तु है बेल की पत्ता। बेल की पत्ता भगवान शिव शंकर को चढ़ाने से जितना प्रसन्न हो जाते हैं, उतना प्रसन्न और कोई भी वस्तु चढ़ाने से नहीं होते हैं, ऐसे पुराणों में कहा गया है। तो शिव शंकर भगवान को रोज बेल की पत्ता चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में तो बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। बेल की पत्ता को चढ़ाने से भगवान को जितना पुण्य का फल मिलता है, उतना पुण्य का फल और किसी वस्तु को चढ़ाने से भी नहीं मिलता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ
भगवान के लिए बेल का पत्ता माना गया है। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि भगवान को जो चढ़ता है कैसे चढ़ता है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। भगवान को बेल की पत्ता चढ़ता तो है, ये बात सबको पता है, सब जानते हैं, ये बताने वाली कोई बात है ही नहीं, सबको पता है बेल की पत्ता चढ़ता है। लेकिन बेल की पत्ता शिव शंकर भगवान को कभी कभी किसी किसी कारणवश कैसा कैसा पत्ता चढ़ना चाहिए, कैसा कैसा पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, कब कब चढ़ाना चाहिए, कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बात की ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। ठीक बात है, बेल की पत्ता तो चढ़ता है, लेकिन टूटी हुई, फूटी हुई, खंडित हुई बेल की पत्ता शंकर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस पत्ते में सुराग हो, कहीं से टूटा हो, कहीं से फूटा हो, कहीं से खंडित हो, तो ऐसे पत्ता शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, सोमवार के दिन तोड़ा हुआ बेल का पत्ता शंकर भगवान को नहीं चढ़ता है। श्रावण के महीने में बेल की पत्ता टूटा हुआ शिव जी के मंदिर में नहीं चढ़ता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जब श्रावण को ही बेल का पत्ता चढ़ाना है, श्रावण की महीने में ही बेल की पत्ता चढ़ाने से ज्यादा पुण्य का फल मिलता है, तो फिर कब तोड़ें? सोमवार को ही बेल की पत्ता शंकर भगवान को चढ़ाने से ज्यादा पुण्य की प्राप्त होता है, तो कैसे सोमवार को क्यों नहीं तोड़ें? तो ये बात होना भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि 24 घंटे शंकर भगवान बेल की पेड़ में निवास करते हैं। बेल की पत्ता को तोड़ना सबसे बड़ा महापाप होता है। कभी भी बेल की पत्ता को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बेल की पेड़ में स्वयं शंकर भगवान 24 घंटा विराजमान रहते हैं। तो फिर शंकर भगवान को कैसे बेल पत्ता चढ़ाया जाएगा? इसके लिए रूल है, नियम है, कानून है। उस नियम को पालन करते हुए अगर बेल की पत्ता को तोड़ा जाएगा, रखा जाएगा, विधिवत पूजन किया जाएगा, तब जाके शंकर भगवान को वो पत्ता चढ़ता है। अगर आपको सोमवार के दिन बेल की पत्ता चढ़ाना है, तो उससे पहले रविवार के दिन तोड़ करके रखना चाहिए। लेकिन वो रविवार का दिन एकादशी नहीं होना चाहिए, त्रयोदशी नहीं होना चाहिए, चतुर्दशी नहीं होना चाहिए, पूर्णमासी नहीं होना चाहिए, अमावस्या नहीं होना चाहिए। अगर आप बेल की पत्ता को पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन, ग्रहण काल में, संक्रांति काल में अगर बेल की पत्ता को तोड़ते हो, तो आपको ब्रह्म हत्या पाप का दोष लगेगा, गो हत्या पाप का दोष लगेगा। इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि आज तक आपने इतना पाप भी नहीं किया होगा, इतना पाप आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ये बात कोई नहीं बताएगा। श्रावण के महीने में अगर बेल की पत्ता को कोई व्यक्ति तोड़ता है, तो उसको भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, सोना चोरी की पाप उसको चढ़ता है।
क्योंकि श्रावण के महीने में स्वयं शिव शंकर भगवान बेल की पत्ते में वास करते हैं। इसीलिए श्रावण के महीने में बेल की पत्ता को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए। श्रावण के महीने में अगर आपको बेल की पत्ता चढ़ाना है तो श्रावण की महीने से पहले ही बेल की पत्ता तोड़ करके रखना चाहिए। बेल की पत्ता कभी भी खराब नहीं होता है। बेल की पत्ता कभी अशुद्ध नहीं होता है। बेल की पत्ता को आप सालों साल, वर्षों से वर्षों, 10 बरस, 20 बरस, 100 बरस तक चला सकते हो। बेल की पत्ते को चूर्ण बना के डिबिया में भर करके रख करके गंगा जल में घोल के शिवलिंग में चढ़ा सकते हो। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ आपको ये पता है कि शंकर भगवान को बेलपत्ता चढ़ता है, लेकिन कैसे चढ़ता है, कब चढ़ता है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। जिस बेल की पत्ता को आप तोड़ते हो वो बेल की पेड़ 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। 7 साल से ऊपर का पेड़ होना चाहिए, क्योंकि 7 साल के नीचे का बेल का पेड़ कन्या स्वरूप होता है। 3 साल से लेकर के 7 साल की अवस्था तक कन्या के रूप में होता है। कन्या स्वरूप होने के कारण उसकी सेवा करना चाहिए, उसमें जल चढ़ाना चाहिए, उसकी नलाई करना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए, उसमें खाद डालना चाहिए, उसकी बाड़ करना चाहिए, कोई बकरी ना खा जाए, कोई बंदर ना तोड़ जाए, किसी प्रकार से पेड़ को नुकसान ना हो जाए, उसकी बाड़ करके, उसकी नड़ाई करके, पानी डाल के पेड़ को बिल्कुल सेवा करके बड़ा करके रखना चाहिए। 7 साल के बाद बेल की पत्ता तोड़ने की लायक होता है। उससे पहले अगर कोई बेल की पत्ता तोड़ता है तो उसको इतना पाप चढ़ेगा कि जिस पाप का कोई हिसाब ही नहीं होता है। इसके बाद जिस पेड़ की आप पत्ता तोड़ते हो वो पेड़ किसी की खेत में नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, किसी एक इलाका का नहीं होना चाहिए। वो पेड़ किसी मंदिर का नहीं होना चाहिए, किसी मंदिर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जो भी पेड़ पौधा फूल होता है वो सब कुछ पहले से ही मंदिर का है, मंदिर का चढ़ाया हुआ है, पहले से ही मंदिर में चढ़ चुका है। मंदिर का कोई भी सामान, फल हो, फूल हो, पत्ता हो, कोई भी चीज मंदिर में है तो वो चीज सबसे पहले से ही मंदिर में चढ़ चुका है, पहले से ही शंकर भगवान को समर्पित है। तो मंदिर का पत्ता, मंदिर का फूल, मंदिर का फल मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता है। किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, किसी की खेत में नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी एक व्यक्ति का है, किसी खेत की मालिक का है, तो सबसे पहले उस खेतों की मालिक से पूछो, उससे आज्ञा लो, उसको बता के भाई साहब मेरे को मंदिर में जाना है, 2-4 पत्ता तोड़ सकता हूँ या नहीं तोड़ सकता हूँ। अगर वो स्वेच्छा से आज्ञा देता है, राय देता है, सलाह देता है कि भाई तोड़ के ले जा, कोई बात नहीं, तब जाके तोड़ना चाहिए। नहीं तो किसी की अकेले का पेड़ है तो उस पेड़ की पत्ता को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। ये कहाँ से लेके आया, कैसे लेके आया, चोरी करके लाया है, डाका डाल के लाया है, ठग करके लाया है, झूठ बोल के लाया है, कहाँ से लाया है, कैसे लाया है, भगवान को सब कुछ पता है, वो अंतर्यामी है। इसीलिए परमात्मा को अपनी खून पसीने से किया हुआ
धन दौलत भगवान से चढ़ता है बिना खून पसीने का। अगर कोई भी वस्तु हम भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। खुद के खून पसीने मेहनत की कमाई अगर भगवान को अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, सामग्री से पूजन करते हैं तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं, नहीं तो स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या सब कुछ कहाँ से लेके आए? सब कुछ कहाँ से लेके आए? ये बात का जवाब ये है, कहीं से कोई वस्तु अगर हम लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं, उसकी मूल चुका देते हैं तो अपना हो जाता है। जैसे फूल, सभी प्रकार का फूल तो हम अपने घर में लगा नहीं सकते, न हमारे पास इतना जगह है, रहने के लिए तो कमरा नहीं है, किराए की मकान पे रहते हैं तो खेती बाड़ी कहाँ से करेंगे? गुलाब का फूल कहाँ लगाएंगे? बेल का पत्ता कहाँ लगाएंगे? चमेली का फूल कहाँ लगाएंगे? तुलसी का पेड़ कहाँ लगाएंगे? खुद के लिए तो छत नहीं है। तो ये जो भगवान को चढ़ाने की सारा का सारा सामग्री हम अपने घर में कैसे पैदा करेंगे? पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मूल चुका दो, उसका दाम दे दो, उसको खरीद लो। जब कोई वस्तु का दाम, उसका मोल चुका दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है तो वो हमारा खून पसीने की कमाई का हो जाता है, उसमें हमारा अधिकार हो जाता है। जिस चीज़ को हम खरीद लेते हैं उस चीज़ का हम मालिक बन जाते हैं। तो कोई भी चीज़ है भगवान को फ्री का नहीं चढ़ता है, खून पसीने का चढ़ता है। इसीलिए अपना खून पसीने का कमाया हुआ वस्तु भगवान को चढ़ाओ। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो बेल का पेड़ है किसी की खेत का नहीं होना चाहिए, मंदिर में नहीं होना चाहिए, तो फिर कहाँ होना चाहिए? वो किसी जंगल का होना चाहिए, किसी वन का होना चाहिए, क्योंकि जंगल सबका अधिकार है, पहाड़ों में सबका अधिकार है। जंगल का हो तो सबका है, पहाड़ों का है तो सबका है, पर्वत का है तो सबका है। जैसे नदी का पानी में सबका अधिकार है, उसी प्रकार जंगल का, पहाड़ों का, वन का, पेड़ों में सबका अधिकार है। तो जंगल का होना चाहिए, पहाड़ों का होना चाहिए, पर्वत का होना चाहिए, किसी की एक व्यक्ति का जागीर का पेड़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी जागीर का पेड़ है तो उसका मोल चुका के भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जिस पेड़ की पत्ते हम तोड़ते हैं, सबसे पहले उस पेड़ को जाकर के नमस्कार करना चाहिए। कैसे? हे बेल का पेड़ देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे नमस्कार को, मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। मैं अपना नाम लो, अपना गोत्र का नाम लो। काल सोमवार है, मैं मंदिर में जाऊंगा, शिव भगवान को आपका पत्ता चढ़ाऊंगा। मैं आपका पत्ता तोड़ने के लिए आया हूं, मुझे आज्ञा दो, मुझे आशीर्वाद दो। आपकी पत्ता मैं तोड़ के ले जाऊंगा। इसमें आपको जो भी दर्द होगा, दुख होगा, उसकी गलती को मेरे को माफ़ करना। आप मुझसे आज्ञा दो, आपकी पत्ता मैं तोड़ के ले जाऊंगा। ऐसा पेड़ को अपनी गलती मान के प्रणाम करके, अगरबत्ती, धूपबत्ती, एक लुटिया जल चढ़ा के, उसकी पूरी चारों तरफ परिक्रमा करके, नमस्कार करके, पेड़ से आज्ञा ले करके उसकी पत्ता तोड़ना चाहिए। अगर इस विधि विधान से पेड़ की पत्ता तोड़ते हो और लेके जाते हो तो शंकर भगवान को चढ़ाने का फल मिलेगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपको पाप चढ़ेगा। इसीलिए विधि का विधान से, नीति नियम से अगर कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो जाके भगवान को स्वीकार होता है। अपनी मन मर्जी से कोई भी कार्य करने से कोई भी फल, कुछ भी फल नहीं मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को बेल का पत्ता चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? तो मैं कहता हूँ शिव शंकर भगवान को जितना ज़्यादा बेल का पत्ता चढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा फल मिलेगा। 1 चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ, 21 चढ़ाओ, 108 चढ़ाओ, 1008 चढ़ाओ, 1 लाख चढ़ाओ,
कितना भी चढ़ाओ, लेकिन वो पत्ता अपना खून पसीना का होना चाहिए। उस पत्ते को तोड़ने में दूसरा कोई व्यक्ति नाराज नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखना। और भगवान को रोज जो एक बेल का पत्ता चढ़ाता है तो उसकी तो क्या कहना है। संसार में जितना भी वस्तु है, कुछ भी है, सोना चांदी हीरे मोती माणिक्य कुछ भी है, सबसे ज्यादा भगवान शंकर को बेल का पत्ता प्यारा है। बेल का पत्ता चढ़ाने से भगवान जितना प्रसन्न होते हैं और किसी चीज को चढ़ाने से भी परमात्मा इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सियावर राम।